Okay, sir. This lecture is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. We don't use future simple with these words. ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि इन अल्फाजों के साथ हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर कौन से अल्फाजों के साथ? इन अल्फाजों के साथ कौन कौन से? if, when, until, as soon as long as। क्यों नहीं करते? बस नहीं करते। गोरे ने मना किया हमें सख्ती से, इन अल्फाजों के साथ आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भाई फिर क्या करेंगे? आप जो है भाई वो इस्तेमाल करें, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करें। क्यों करें भाई? क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये अल्फाज अपने साथ ले ही नहीं सकते ना। देख, these words cannot take future simple। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, we can use the present simple in place of future simple। हम present simple का इस्तेमाल future simple की जगह पर कर सकते हैं with following words। यानी कि अब आपको present simple future simple की मीनिंग्स देगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? होता नहीं है, हो गया है, हो रहा है। देखो, if it will rain, ये जुमला गलत हो गया। पहले देखो, it will rain tomorrow, ये जुमला बिल्कुल सही है। सही है या नहीं है? ये जुमला तो बिल्कुल सही है। Yes, sir. लेकिन फिर ये जुमला क्यों गलत हो गया? फिर ये जुमला क्यों गलत हो गया? उन्होंने इस जुमले को क्यों गलत करार दे दिया कि वो ये कह रहे हैं कि आप इफ के साथ विल नहीं लगाएंगे। भाई नहीं लगाएंगे, रूल है, आपको फॉलो करना है। इट विल रेन टुमारो, ये सही है, लेकिन जहां इफ लग गया वहां पर अब इफ के साथ विल नहीं लगेगा। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा? You have to keep it in your जी सर. mind that you are not going to use, you are not going to use if, will with if in any situation। लेकिन सर देखिए, उर्दू में तो बड़ा मजा आता है बोलते हुए, अगर कल बारिश होगी। अगर कल बारिश होगी तो बेटा, अगर कल बारिश होगी तो आप इस्तेमाल कर लो अपना। अगर कल बारिश होगी तो आप इस्तेमाल कर लो। क्या बताओ? अगर कल सर हम बारिश, ऐसे कह सकते हैं ना कि will it rain tomorrow? इट Means विल, हम simple use कर इफ इट सकते विल हैं. रेन टुमारो कर लो, जुमला गलत हो जाएगा। लेकिन सर देख ले Yes, भाई, sir. आपको बस समझा दिया है, लेकिन सर उर्दू में बता, उर्दू और इंग्लिश से कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा, जो आप बार बार उस तरफ जा रहे हो। लेकिन सर चाटा पड़ेगा वो। अच्छा सर, ठीक है ना? तो यू डोंट हैव टू यूज, यू डोंट हैव टू यूज, यू डोंट हैव टू यूज विल विद इट। अली विल कम टुमारो बिल्कुल सही है। अगर कल अली आएगा, इफ अली विल कम टुमारो आई विल टेल हिम द रियलिटी, गलत। इफ अली कम्स टुमारो आई विल टेल हिम द रियलिटी। अगर कल अली आएगा तो मैं उसको सच्चाई बता दूंगा। देख लो फिर, नाराज हो जाएगी तो आई बहन, नाराज हो जाएगी, हो जाए, जिंदगी तो खराब नहीं होगी उसकी। मैं सच्चाई बता दूंगा उसको, बता दिया मैंने। अगर तुम आज रात घर पर होगी, या अगर वो आज रात घर पर होगी, अगर वो आज रात घर पर होगी तो मैं उसको उसको मार डालूंगा। इफ शी इज एट होम टुनाइट आई विल किल हर। आ गई बात समझ? Yes, सरसी sir. विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास इफ ही विल हैव टाइम। जी नहीं, अगर सरसी में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे अगर उनके पास वक्त होगा। सरसी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास इफ ही हैज टाइम। क्लियर? Yes, sir. आगे चलिए। अच्छा, अब है व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल।
when का मतलब जब, लेकिन when का मतलब अगर कब हो गया तो आप will लगा ले, कोई मसला नहीं। when will you come, कब आओगे तुम? सर जब आप बोले कल आ जाओ। नहीं कल सर, मैं कल तो नहीं आ सकती सर, सॉरी। when will you come, तुम कब आओगी? सर आप क्लास, एक्स्ट्रा क्लास कब लेंगे? when will you take an extra class, when will you take an extra class, जब तुम बोलो। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं जब वो आएगी, जब वो आएगी आएगी। तो मैं केक काटूंगा। अब जब When वो she आएगी comes, मैं केक काटूंगा। अब when she comes ये नहीं होगा when she will come, when she comes I will cut the cake। सर मेरा क्वेश्चन है। जी सर देखिए ना, आपने कहा when she comes I will cut the cake, तो ये हर दफा की सिचुएशन, मतलब कि ये ट्रुथ है, मतलब कि ये मतलब कि मैं पूछ रही हूँ कि ये हर दफा ऐसे ही होता है, ऐसे ही मतलब कि जब होगा। वो आती है तभी वो केक काटता है। जी ठीक। जब वो आएगी तो मैं केक काटूंगा। अगर आपका सेंटेंस ये ओके। जब वो आती है तो मैं केक काटती हूँ, ऐसा तो कोई जुमला ही नहीं बनता। जब सरसीप जी क्लास में सर आते मैं हैं समझ गई हूँ। तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। when सरसीप comes in the class everybody is quiet, everybody remains quiet, everybody is quiet जब सरसीप आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं यस सर। जब तुम मुझे सच्चाई बताओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई लेट यू व्हेन यू विल टेल मी ट्रुथ। जब तुम मुझे सच्चाई बताओगी। आई When you I'll tell टेल me the When you I ट्रुथ। tell आई me या the reality. ट्रुथ when you tell me the या reality, रियलिटी। when you tell me the आई विल लेट reality यू गो। I will let you go। ओके सर। जब मुझे, मैं जब मेरी समझ आ इंग्लिश गई। इंप्रूव हो जाएगी, जब मेरी मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। When my English is improved, I will when I I improve will my apply for a job. English, Yes. I will apply for job. जी। अच्छा, जब सरसीब सर आएंगे। ये जो लिखा हुआ है कि when will you come, सर ये रॉन्ग है। ये सही है सर क्योंकि ये when का कैसे सही मतलब है? कब है। जब when का मतलब जब होगा तो उसके साथ हम जो है वो will नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर तो when का मतलब क्या है? आप कब आएंगे? जब, when she comes, जब वो आएगी। when will you come, कब आओगे भाई तुम, कब आएंगे आप? देर से आऊंगा मैं। सर बहुत मुझे ये फर्स्ट वाले की नहीं समझ आ रही। when WH वर्ड है ना, WH जी वर्ड सर। कब, कब बड़ी होगी तो when will you grow up, when के साथ will लग रहा है क्योंकि उसका मतलब है कब, सवाल है। लेकिन जब वो सही। हो जाएगा जब, तो फिर वो उसके साथ आप will नहीं लगा सकते। जब कोई ठीक है प्यार से सर। बुलाएगा आपको एक शख्स याद आएगा। ठीक है सर। कोई प्यार से बुलाएगा, when somebody calls you with love you will remember a person named SKH। Great, sir. चलिए, आपको कोई और याद आएगा, हम क्या याद आएगी आपको? सर आप ऐसी एग्जांपल देते हैं मैं भूल ही नहीं पाती चीजों को। जी, वैसे मुझे भूलना बहुत मुश्किल है। इट्स अ सर रियलिटी, बस कर दें। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। मेरे जितने भी लैंग्वेज के Yes, स्टूडेंट ने sir. जिन दो लोगों को पढ़ाया है, कहते सर आज भी आपके जुमले याद आते हैं, आज भी आप याद आते हैं। मैं याद आता हूँ, ये खतरनाक बात है। जुमले याद आए अच्छी बात, लेकिन सर ये वो आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, जो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देते थे, कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हकीकत में ऐसा ही हो रहा है, तो वो Yes, sir. हमें याद आएगा। तो स्टाइल है भाई। चले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। until प्लस प्रेजेंट सिंपल will प्लस बेस फॉर्म ऑफ फॉर्म। until के बारे में बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं। until के बाद लोग नेगेटिव सेंटेंस लगा देते हैं, गुनाह कबीरा।
until खुद नेगेटिव है. until का मतलब ही जब तक नहीं है. until he comes इस जुमले का मतलब बताइए. जब तक वो नहीं आता. नहीं आएगा. जब तक वो नहीं नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा. आए. सर फिर हम क्या लगाएंगे? until he comes जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा. जब तो तक सर आपने कहा मेरे है कि समझ नहीं नॉट नहीं आएगी. लगाना. जब तक मेरे समझ नहीं आएगी कैसे बोलोगे? Until I understand, I will keep on listening to your lecture. अब सोचो आज क्या से पहले ये आपका जुमला कैसे बन रहा होता. मुझे नहीं पता क्या क्या गुनाह करते तुम लोग. सर ये आपने सही कहा है, हम ये नोट लगा देते हैं. जब तक मेरे समझ नहीं आएगी ये जुमला आज से पहले कैसे बनता था मुझे ये बता दो. Even I don't understand. Until I understand. ओके से सर. पहले ये बनता था. बर्बाद थी इंग्लिश. Until I have car क्या मतलब? जब तक जब मेरे तक पास नहीं हो कार नहीं जाएगी. होगी. जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी. नहीं Until you होगी. finish your until you finish your work मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? you will not go out. जब तक तुम काम खत्म नहीं करोगे तुम बाहर नहीं जाओगे. होता है ना बच्चे कहते हैं मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने. यस सर. जब तक Until तुम you finish काम your नहीं work. खत्म करोगे तुम बाहर नहीं जाओगे. Until you finish your work, You will you not go will. out. बच्चों से Not घर go में बोला out. करें. बच्चों से बोला करें. अगर आपके छोटे बच्चे या छोटे बहन भाई हैं उनसे बोले. बहुत अच्छी. सर मैंने आपसे आपने अभी कहा है कि until के साथ आपने नॉट नहीं लगाना. तो हम्म. फिर आपने इधर नॉट क्यों लगाया? Until you finish your car, your जुमला खत्म works, हो you गया ना will बहन. not go out. जुमला खत्म हो गया. अब अगला जुमला है. एक क्लॉज है वो तो ओके सर. कॉमे के बाद. अच्छा ठीक है सर. कॉपी के बाद जो ओके सर समझ आ लगाओ गया. क्वेश्चन बनाओ नेगेटिव बनाओ अफर्मेटिव बनाओ. लेकिन until के बाद जी हमेशा सर. अफर्मेटिव सेंटेंस आता है ऊपर लिखा हुआ है until प्लस प्रेजेंट सिंपल ब्रैकेट जी में सर. अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब जी. हमेशा जुमला अफर्मेटिव ही रहेगा. नेगेटिव नहीं आएगा. क्वेश्चन नहीं बन सकता. भाई जब तक आप ओके सर. पाबंदी से क्लासेस नहीं लेगी तो आपकी अंग्रेजी कैसे इम्प्रूव होगी बताइए ना. Until you Yes, sir. take classes regularly, how will you improve yourself? until you take classes regularly how will you improve yourself. कैसे बताया ना बेटा कैसे इम्प्रूव होगी. until you take classes regularly how will you improve yourself. जी सर आप सही कह रहे हैं. जब तक वो हाँ नहीं करेगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा. तो सर ना खाए. Until she said yes, I will not eat. until she says yes I will not eat anything. I won't eat. मर जाओ भूख से. until she says yes. Until जब she तक- said no. until she says yes. जब तक वो ना नहीं कहेगी मैं नहीं जाऊंगा. जब तक वो हाँ नहीं कहेगी. जब तक तुम यहां नहीं होगे मैं फोन करती रहूंगी. until you are here I will keep calling. until you are here जब तक तुम यहाँ नहीं होगे. तो कहते हैं ना जब तक आप यहाँ पर नहीं होगे ये लोग वैसे ही लड़ते रहेंगे. until you are here they will keep on fighting. Until you are text, I'll calling you. I'll until call you are you. until you are Texting. जब तक तुम until you text me जब तक तुम मुझे टेक्स्ट नहीं करोगे मैं कॉल करती रहूंगी. I never called you. I didn't call you. जब तक तुम तस्वीर नहीं भेजोगी मैं फोन नहीं रखूंगा. Until she gives me food, how will I eat this? until you send me a photo I will not hang up. चलो दफा हो जाओ भी तुम्हारे सोने का टाइम हो गया. मैं रख देती हूँ फोन. आजकल की व्हाट्सएप की मोहब्बत है ये. पुराने जमानों की मोहब्बत में तस्वीरें होती नहीं थी. कीपैड वाले मोबाइल होते थे. ठीक है? चलो
मोहब्बत बहुत सस्ती हो गई है, मतलब ये भी एक बड़ा डिबेट वाला टॉपिक आप लोग रख सकते हैं कि नाउ द लव हैज बिकम सो चीप, यू नो, व्हाट्सएप पैकेज। हमसे पूछे Yes, sir. कितनी महंगी मोहब्बत की थी हमने, टेलीनॉर के पैकेज के रात में। तो उससे महंगी मोहब्बत तो एक और इंसान था उसकी थी। 100 रुपए रोज के, 100 रुपए रोज के कार्ड आते, पहले आते थे ना, वो कार्ड्स आते थे। अगर आप किसी दूसरे शहर फोन करना होता था, 100 रुपए का कार्ड आता था पीटीसीएल का। अगर आप लोग को याद हो, 1995 1998 तक की बात कर रहा हूँ, 2001 में भी यही चल रहा था कि जी मैं सर, तो पहले पैदा तो भी सर नहीं हुई। नेट हाँ, भी नहीं होता था सर, वो भी सर वो एक साइबर नेट का कार्ड लेके यूज करते हाँ, थे। कितनी महंगी कॉलिंग होती थी, आप सोचे, तसव्वुर करें। तो मुझे याद है कि वो तो हमारा एक कजन तो था, सर वो डालना होता था, नंबर नंबर वो डायल करते थे। वो पहले आप अपने पीटीसीएल से वो 14 हिस्सों का नंबर डालते थे, उसके बाद आप दूसरे शहर का नंबर डालते थे, और 1 घंटा बात करेंगे, 100 रुपए खत्म। चल, और वो बहुत तकरीबन अधिक। 4-5 घंटे तो रोज ही बात करते थे, 500 रुपए रोज की मोहब्बत। ओ माय गॉड, सो एक्सपेंसिव लव। जी सर, फॉरेन कंट्री के लिए भी यही होता वो था, उससे अब्रॉड ज्यादा, कॉल करते थे। वो उससे ज्यादा। तो सर हर एक के लिए अलग अलग कार्ड था। जी, इंटरनेशनल कॉलिंग वो के साइबर कार्ड। नेट के कॉल्स आते थे, कार्ड्स आते थे। जी, अब देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम कितना सस्ता हो गया, लाइक इट हैज बिकम सो इजी Yes, टू कनेक्ट। राइट नाउ यू आर टेकिंग क्लास, yes, इट्स सो चीप, affordable for everyone. Say thanks to the technology. yeah, sir. As soon as जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा, मैं बाहर चली जाऊंगा। As soon as I get visa, I will go abroad. जैसे ही लाइट आएगी, मैं अपनी ईमेल चेक करूंगी। As soon as that light comes, I will check email. जैसे ही मेरे जबान में फ्लुएंसी आ जाएगी, मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर दूंगी। As soon as I get fluency, I will start a job. ठीक है, जैसे ही सर आएंगे, मैं आपको बता दूंगी। As soon as Sarasi comes, I will let you know. Tell him. As long Yes, sir. as जब तक। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, ये सारे अफर्मेटिव में ही यूज होंगे? जी बेटा, ठीक है। ऐसे ही है। As soon as I get visa, I will go abroad. Okay. जब तक आप लोग क्लासेस लेते रहेंगे, आपके अंदर बेहतरी आती रहेगी। As long as you keep taking classes, you will keep on improving. As long as you keep taking classes, you will keep on improving. जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ नहीं होगा। फिल्मी डायलॉग होता है As ना, long जब I तक am मैं with तुम्हारे you, साथ हूं, nothing तुम्हें will कुछ happen. नहीं I am होगा। with you. Nothing will Nothing will happen. happen to you. As long as I am with you, nothing will happen to you. As long as you have energy. Energy, you will keep on dancing. जब तक तुम्हारे अंदर दम है, तुम नाचते रहोगे। ठीक है? As long as you keep taking classes, you will keep on improving. Yes, sir. As long as she Inshallah. keeps calling me, I will keep ignoring her. जब तक वो मुझे कॉल करती रहेगी, मैं उसे इग्नोर करता रहूंगा, परेशान ना हो। I'm used to it. और इस तरह से आपका फ्यूचर सिंपल का ये पार्ट खत्म हो गया। अब आपका अगला जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ लेवल 1 Two. स्टेज Sir, 2। two. स्टेज Yeah. 2 का जो आखिरी पार्ट है आपका, वो पास्ट सिंपल है, जो इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, मंडे Inshallah. से इंशाल्लाह। किसी का कोई Inshallah. सवाल? Sir, no. नो क्वेश्चन? Sir, I have No, a sir. question. यस प्लीज। स्टार्ट में आपने कुछ वर्डिंग बताई थी, as soon as long as, आपने बोला था कि will के साथ यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये यूज इस तरह हुए हैं कि कॉमा के बाद ये वर्डिंग यूज होगी ना, बीच में अगर जी, कॉमा आ जाएगा वहां। एक क्लॉज अलग, एक क्लॉज एक सेंटेंस होता है ना। हाँ जी। If as soon as
ये आपका कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज में आप लगाएं जो दिल चाह रहा है आपका, ओके सर, ठीक है ना? यस अब जैसे सर ये तो फर्स्ट कंडीशनल है ना, कंडीशनल। ये इत्तेफाक है, वो इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस की मीनिंग्स मैच हो गई। जी इत्तेफाक, सर। इत्तेफाक। और सर सर एक इत्तेफाक और की इंग्लिश बात क्या आप, होती है? जी बेटा। व्हेन वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड व्हेन वो कब के लिए यूज हो सकता है, प्रेजेंट में भी और हाँ हाँ, फ्यूचर व्हेन में के भी, साथ लेकिन विल जब लगाए जब वो कब है। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू डाई, कब मरोगे तुम, व्हेन विल यू सर इत्तेफाक की इंग्लिश क्या होती है? हाँ। इत्तेफाक की, अभी आपने कहा है ना इत्तेफाक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इट्स अ कोइंसिडेंस, इट्स बाय ओके सर, चांस। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नहीं सर, क्वेश्चन। समझ आ गई, सर थैंक यू। अब व्हेन जो है वो कब के लिए यूज होगा, जब के लिए यूज नहीं होगा प्रेजेंट में। जब देखो, व्हेन का मतलब जब आपका, जब है, जब वो हाँ आएगी, जी, जब वो आती है when she comes, जब वो आएगी when she comes, कब आएगी वो when will she come, कब आती है वो when does she come। वो तो when अलग हो गया ना, उस when का मतलब ही कब हो गया, उस when का यस मतलब ही सर। कब हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, तो जब की बात कर रहे हैं। सर ये जब, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए रूल है ना। हाँ, अब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से मुराद तुम्हारी क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि हम मतलब प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर मीनिंग्स दे रहा है आपको। when it ओके rains, जब बारिश होगी। और अगर मैं ये कहना चाहूँ जब बारिश होती है, तो हम लोग तो घर पर ही रहते हैं, तो वो भी यही बनेगा when it rains we stay at home। ओके सर, जुमला सुना पूरा? when it rains we stay यस at home, जब बारिश होती है तो हम घर पर रहते हैं, दोनों प्रेजेंट ही है। हमें कैसे पता चलेगा ये पहले वाला प्रेजेंट है, आगे वाला जुमला बताएगा। when it rains I will stay at home, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर है, आगे वाला जुमला बताएगा। when it rains I will stay at home, जब बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा। जब मैं सवाल पूछती हूँ सरसीब जवाब देते हैं, when I ask questions सरसीब answers, जब मैं सवाल पूछूंगी सरसीब जवाब देंगे। when I ask questions सरसीब will answer, जुमला when के साथ वही रहा, आगे वाला जुमला बता देगा कि पहले वाले जुमले की मीनिंग्स प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ओके सर, जब मेरे समझ आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, when I understand I will tell you। जब तक तुम तवज्जो के साथ नहीं सुनोगे तुम्हें कैसे समझ आएगा? until you listen carefully how will you understand। लाइक सर मैं आपको बड़े तवज्जो के साथ सुनती हूँ सर, आई लिसन टू यू विद फुल अटेंशन। अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल, यस सर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल की भरपूर प्रैक्टिस करें बेटा इसका। और मुझसे याद से टेस्ट ले लीजिएगा एक फ्यूचर सिंपल का, ये जो मैंने आज ये ओके रूल सर। पढ़ाया ना, इसी रूल Yes, के sir. ऊपर एक टेस्ट भी है। वो यस आप सर। लोग अभी आपके मोबाइल फोन पे भेज दो, Yes, यस sir. सर भेजते हैं। यस सर। भेज दे, आ रहा है आपके पास। सर ये क्लास के बाद हम आपको भेज देंगे सर, इनको कर लेंगे टेस्ट ये वाला। मुझे क्या भेजोगे, तुम्हारा स्कोर तुम्हारे सामने आ जाएगा। यस सर, यस सर। बड़ी मेहनत करके बनाए थे बेटा, ये 2 साल की मेहनत है, बहुत सर मेहनत, हम भी बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं सर। बहुत मेहनत की है असल में। जब कोविड आया तो कोविड ने हालात ही बदल के रख दिए ना बेटा, कोविड ने हालात बदल दिए तो फिर क्या करें, घर भी तो चलाने होते।